हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला पार्ट जो था हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सामने 3 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक्स कह सकते हैं आप इनको। ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, और सेकंड भी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और थर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो टॉपिक है जिसको हमें थोड़ा सा समझना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा रट्टा मारना है पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, बस एक आध बात है जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, ये मैंने 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया एनसीईआरटी में, फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड थे। हाउ वुड यू जस्टिफाई प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड एंड 32 एलिमेंट्स इन 6th पीरियड? आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, मैंने स्टार्टिंग पे बताया कि भाई 5th पीरियड का मतलब है उसकी 5 शेल्स फिल्ड है। फर्स्ट पीरियड का मेंबर मतलब फर्स्ट शेल फिल है, थर्ड पीरियड का मतलब 3 शेल्स फिल हैं, फोर्थ पीरियड का मतलब उसकी 4th शेल फिल्ड है। तो 4th शेल में समझ में आता है कि 4th शेल में तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब 32 एलिमेंट हो जाने चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 18 एलिमेंट हैं। या थर्ड पीरियड के अंदर भी आप जाके देखें तो थर्ड पीरियड में हमें लगता है कि 3s होती है, 3p होती है और 3d होती है। थर्ड पीरियड का मेंबर होना मतलब उसकी थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स होना, और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होना मतलब s में 2 होना, p में 6 होना और d में 10 होना, तो मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होना। मतलब मैं लेफ्ट राइट मूव करूंगा तो मुझे ऐसा सीम्स की 18 एलिमेंट वहाँ पे होने चाहिए, लेकिन रियल में जाके जब मैं पीरियोडिक टेबल में देखता हूँ तो थर्ड पीरियड के अंदर मुझे सिर्फ 8 एलिमेंट दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं 8 से पहले थर्ड पीरियड से ही शुरू कर देता हूँ और फिर मैं अपने क्वेश्चन के 5th और 6th पीरियड पे बताने की कोशिश करूँगा। सी हेयर, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो सीक्वेंस लिखता हूँ जिसमें ऑर्बिटल्स एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। तो मैं पहला इलेक्ट्रॉन 1s में डालता हूँ, दूसरा 1s में डालता हूँ, फिर 2s में डालता हूँ, फिर 2p में डालता हूँ, फिर 3s में डालता हूँ, फिर 3p में डालता हूँ, और उसके बाद 4s में डालता हूँ, उसके बाद 3d में डालता हूँ, उसके बाद 4p में डालता हूँ, उसके बाद 5s में डालता हूँ, उसके बाद 4d में डालता हूँ। एक बार यहीं रुक जाता हूँ, फिर आगे बात करूँगा। अब मुझे थर्ड पीरियड देखना है, तो ये फिल होने के बाद, ये वाला पॉइंट फिल होने के बाद, 2p के इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद यहाँ थर्ड पीरियड शुरू होगा। ये थर्ड पीरियड स्टार्ट हुआ। अब देख लीजिएगा, नियोन में ये फिल हुआ था 2p6, उसके बाद 3s1 सोडियम, यानी कि थर्ड पीरियड आपका शुरू हुआ है। यहां आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, मतलब एक एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, लेफ्ट राइट जाते हैं तो कंसेक्यूटिवली मैं कह सकता हूं कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, एक प्रोटॉन ऐड होता था, ऐसे बोलता था, बट इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही ऐड होगा। 3p में फिर मैं 6 डालूंगा, और ये लीजिए यहां मेरा 4th पीरियड शुरू हो जाएगा। अब 4s का नंबर आ गया, तो मैं सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके आया हूं, मतलब उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैं सिर्फ 8 एलिमेंट्स को ही शो करूंगा, और वही मैंने कर रखा है। बेशक थर्ड शेल आपकी अभी वैकेंट है, बट वो 4th पीरियड के मेंबर्स की भरी जाएगी। यहां से 4th पीरियड शुरू हो गया है, यहां से 4th पीरियड शुरू हो गया है, और यहां 5th शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स 4th पीरियड के अंदर फिल होने हैं। यहां तो 5th पीरियड शुरू हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। मींस 18 एलिमेंट ही 4th पीरियड के अंदर आएंगे, 18 एलिमेंट्स ही 4th पीरियड के अंदर आएंगे। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ मेरे पास क्वेश्चन शुरू हो रहा था कि 5th पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट फिल होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहला काम तो यही करूँगा कि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाता हूँ। 5s 4d 5p 6s आ जाता है। अब चेक कर लीजिएगा सभी, 6s के बाद 4f 5d 6p और 7s आ जाता है। मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 5th पीरियड शुरू हुआ था यहाँ पे,
और यहाँ 5th पीरियड ख़त्म, 6 शुरू हो गया। आप चेक कर लीजिए, वही 18 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो 4th में आ रहे थे। तो मतलब 5th पीरियड में, क्योंकि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ, मतलब उस सीरीज़ में 18 एलिमेंट ही रखे जाएंगे या रखे गए हैं। और फिर आगे ही मैंने क्वेश्चन जोड़ रखा है 6th पीरियड में 32 कैसे आप जस्टिफाई करोगे। तो यहाँ से 6th पीरियड शुरू हुआ जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, 14 यहाँ पे आए 4f में, 10 यहाँ पे आए 5d में, ये 6p यहाँ पे आए p में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ शुरू हुआ आपका 7th पीरियड। तो अब आप देख लीजिए, जहाँ 6 शुरू हुआ और जहाँ 6 ख़त्म हुआ उसके बीच में आप 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके आए हो, मतलब 32 एलिमेंट्स को आपने 6 पीरियड में अरेंज किया होगा। यही हमारा जस्टिफिकेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल की या ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी सीक्वेंस देखें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ या पीरियड शुरू होने पे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मैक्सिमम फिल्ड हो रहे हैं, उतने ही एलिमेंट उस शेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स विद z इज इक्वल टू 114। बहुत आसान, जस्ट 114 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर दीजिए यहाँ पूरी सीक्वेंस पे, और अपनी लास्ट ऑर्बिटल पे फोकस कीजिए कि आपने कहाँ इलेक्ट्रॉन डाला। तो मैं इसी सीक्वेंस को यूज़ कर लूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। अभी 56 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे भरने हैं। 14 10 6 2 डी में 10 आ गए, 6p6 आ गया, 7s2 आ गया। उसके बाद आपका होगा 5f14 6d10 7p। बस अब रुक जाइए आप, यहाँ अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आप काउंट कर लेना, यहाँ तक 112 हो चुके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 7p में डाल दिए। 7px या 7py या 7pz, किसी भी एक ऑर्बिटल में एक, दूसरी में दूसरा। 7p2 यहाँ फोकस कर लेता हूँ। मैं श्योर्ड हूँ कि ये p ब्लॉक का मेंबर होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर हुआ है, वैलेंस p में एंटर हुआ है, देख लो आप। मैं श्योर्ड हूँ वो p ब्लॉक का मेंबर है। मैं श्योर्ड हूँ उसका ग्रुप 14 होगा, p के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 ये उसका ग्रुप होगा। मैं उसका सीरीज़ पीरियड देखना चाहता हूँ, तो ये मैक्सिमम एन वैल्यू है 7, ये 7 उसका पीरियड होगा, ये 14 उसका ग्रुप होगा, और ब्लॉक तो आप इमीडिएटली बता पा रहे थे कि P उसका ब्लॉक होगा। तो इस तरह से आप इसका ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड वो सब बहुत ईजिली पता कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S, P, D एंड F। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं। याद की जहाँ तक बात है तो पूरी 11th 12th के अंदर SPDF पूरा का पूरा 2 साल में बटा हुआ है। जैसे आप 11th क्लास में S ब्लॉक को पूरा पढ़ लेते हैं, P को पार्शियल पढ़ते हैं, 2 ग्रुप्स पढ़ते हैं, रिमेनिंग 4 ग्रुप्स D ब्लॉक और F ब्लॉक वो सारा 12th में पढ़ते हैं। तो आपको उनके कैरेक्टर्स वहाँ जाके पूरी तरह से याद हो जाते हैं, बट इंट्रोडक्टरी कुछ बातें यहाँ पे समझनी ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक बार S ब्लॉक से। पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 जो ग्रुप दिखाए गए थे वो S ब्लॉक था। उस S ब्लॉक के मेंबर्स का अगर मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 है। ये N कोई भी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, उसकी वो सीरीज़ का नंबर हो सकता है जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट था। लाइक अगर थर्ड सीरीज़ में प्रेजेंट था, थर्ड पीरियड में प्रेजेंट था, तो N की वैल्यू 3 होगी।
एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो या तो एक होंगे या दो होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सोडियम और मैग्नीशियम दो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे थर्ड पीरियड में, जिनमें एस के अंदर सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और मैग्नीशियम में दो। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कह सकता हूँ कि एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सभी मेंबर इसी कॉन्फ़िगरेशन को पोजेस करते होंगे। S1 या 2 होगा, N 1 to 7 कुछ भी हो सकता है। सभी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन अलग निकाल रखा है हमने, उसको हम कभी अल्कली मेटल नहीं बोलते हैं। वो एस ब्लॉक में आपको दिख जरूर रहा है, बट वो एक यूनिक प्रॉपर्टी रखने वाला अजीबोगरीब प्राणी है, उसको साइड में रखें। बाकी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सभी मेटल्स हैं, सभी सॉफ्ट मेटल्स हैं। इवन आप उसको नेल से भी कुछ को तो काट सकते हैं, चाकू से तो सब कट जाती हैं। सभी रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में हैं। सभी वाटर के अंदर एक्सप्लोसिव हैं। सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। सभी टिपिकली मेटालिक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सब कैरेक्टर्स मैंने एक सांस में सुना दिया आपको एस ब्लॉक के। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे सारे कैरेक्टर्स को 1 by 1 इन डिटेल। आज यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री स्टडी करने की कोशिश करें कि हाँ, एस ब्लॉक में सारे मेटल हैं, सारे सॉलिड हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर। रेडियो एक्टिव हैं, दो मेंबर्स रेडियो एक्टिव हैं, फ्रेंशियम और रेडियम, ये दो रेडियो एक्टिव मेंबर्स आते हैं। रेडियो एक्टिव हमेशा लोअर जो 6th-7th पीरियड है आपको वहीं पे दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ तो 7th में ही दिखाई देंगे, कुछ थोड़े बहुत 6 में दिखाई दे जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव स्पीसीज रहती हैं हमारे पास। तो ये सिंपल से एस ब्लॉक के कैरेक्टर हैं जो आपको सिंपली ध्यान रखने हैं बिना किसी डीप इंफॉर्मेशन के। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पी ब्लॉक को देखते हैं। तो आप एक्सट्रीम राइट साइड पे जाके देखेंगे तो वहां आपको 6 ग्रुप्स दिखाई देंगे जो पी ब्लॉक के हैं। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो कुछ ऐसी होगी, NS2 NP126। NS2 मतलब उनकी जो वैलेंस शेल होगी S, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। जो P होगी उसकी, उसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में, ये 13th ग्रुप है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, वहाँ सभी का कॉन्फ़िगरेशन आप P1 पाएंगे, इनमें P2 पाएंगे, नेक्स्ट वाले में P3 पाएंगे, नेक्स्ट वाले में P4 पाएंगे, नेक्स्ट वाले में P5 पाएंगे और नेक्स्ट वाले में P6 पाएंगे। एक हीलियम एक्सेप्शनल था, कल भी बताया मैंने लास्ट क्लास में, सॉरी किसी में, तो वहाँ पे आप P1 to 6 पाते हैं, एक्सेप्शनल हीलियम है वहाँ पे। ओके, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का किस्सा आपको समझ में आ गया। N कुछ भी हो सकता है, 1 to 7, जो यहाँ है वही यहाँ पे होने वाला है। ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक में आप अगर मेंबर्स को जाके देखें तो आपके वहाँ प्रेजेंट मेंबर्स तीनों फॉर्म में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं। वहाँ अगर मैं ढूंढूंगा तो ब्रोमीन मुझे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस फॉर्म में मिलेंगे, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन ये मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। जबकि एस ब्लॉक में सारे सॉलिड्स ही हैं, सारे ही सॉलिड्स हैं। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जबकि यहाँ पे मुझे तीनों स्टेट्स दिख रही हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स भी दिख रहे हैं। और भी कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एस से वेरिएट करते हैं, वो मैं यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि मैं अगर प्रॉपर्टी बोलूँगा तो अभी मुझे उन प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन भी आपको देना है। तो इसलिए मैं जनरल बता रहा हूँ, आप कुछ ऐसे दो चार बातें इन ब्लॉक्स के कैरेक्टर्स की फॉर्म में याद रखिएगा। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे था वो है डी ब्लॉक मेंबर्स। तो डी ब्लॉक को अगर आप देखें तो एस और बीच के एस और पी के बीच में यहाँ आपको डी ब्लॉक दिखता है, जहां मैं बोलता था लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी में एंटर करता है। मोस्ट रादर मुझे बोलना चाहिए सभी मेटल्स हैं, मोस्ट सॉलिड हैं। एक मरकरी एक्सेप्शन मुझे याद आ रहा है जो यहाँ पे लिक्विड होता है। बाकी सारे मेंबर्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सभी का बहुत ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आप ऐसा नहीं है कि उसको नेल से या चाकू से आसानी से काट लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्वाइट लार्जर हैं एज कंपेयर टू द मेटल्स विच आई वाज ऑब्जर्विंग इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के मेंबर्स मोस्टली अगर मैं चेक करूं तो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें और उनके कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अभी कंपाउंड्स हम लोग नहीं जानते कैसे बनते हैं, वो बॉन्डिंग के बाद समझ में आएगा, बट आप समझें कि उनमें और उनके कंपाउंड्स में पैरामैग्नेटिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड अगर मैं देखूं डी ब्लॉक मेंबर्स के तो वो मोस्टली कलर्ड होते हैं
जबकि एस ब्लॉक वालों में ऐसा नेसेसिटी नहीं था। यहाँ पे मोस्टली कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दूँ, जैसे जिंक के या कॉपर का कोई कंपाउंड एक दो जो कलरलेस होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ कलर्ड होते हैं। क्या वजह है उसके पीछे, ये सब बातें अभी आज डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डी ब्लॉक मेंबर्स की अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो मैं इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, n-1 D 0 to 10 NS 0 to 2। ये कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं। सॉरी, ये 1 to 10, 0 नहीं 1 to 10 और NS 0 to 2। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप इसको एक एग्जांपल पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं एक मेटल चूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं ये समझाऊँगा। लेट मी सेलेक्ट ए मेटल निकल जिसका 28 एटॉमिक नंबर था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखें आप, n-1, n क्या है आपका लास्ट शेल, वो आपका ये 4 है, तो 4-1 3, ये 3d है। तो उस 3d में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 1 to 10, इसमें 8 आए हुए हैं। और S में कितने आने हैं, 0 to 2, इसमें 2 आया हुआ है। ये 0 के लिए सिर्फ एक केस है। आप याद करें, मैंने एक्सेप्शनल कैरेक्टर बताते हुए एक जिक्र किया था एलिमेंट का, प्लेडियम निकल की फैमिली का है, निकल से जस्ट नीचे आता है। तो 46 एटॉमिक नंबर था, 1s2 से शुरू करता है, 5s2 4d8 ऐसा होना चाहिए था उसका, लेकिन था नहीं। एक्सेप्शनली उसके एस के दोनों शिफ्ट हो गए थे, सिर्फ इसी में एस के 2 शिफ्ट होकर डी में जाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम एक ही जा सकता था। तो आप देख सकते हैं ये उसका n वैल्यू 5 है जिसमें एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। ये n-1 यानी कि 4 है जिसमें डी में 1 to 10, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप किसी भी डी ब्लॉक के मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ओबेड मिलेगा। n-1 D 1 to 10, मतलब डी में जो इनर पेनल्टीमेट डी है, ये वैलेंस शेल है, ये पेनल्टीमेट है। तो जो पेनल्टीमेट डी है उसमें आपको 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और वैलेंस शेल में आपको 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि जो n की वैल्यू है यहाँ, वो कम से कम 4 होगी, 4 से लेसर नहीं पाएगी, कम से कम 4 और मोर, इससे कम पॉसिबल नहीं है। चलें एफ ब्लॉक पे समझते हैं, एफ ब्लॉक का सिस्टम क्या रहेगा। एफ ब्लॉक में जो मेंबर्स हैं बड़े अजीब थे, वो तो वैसे भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। टेबल के मेन स्केलेटन में तो उनको जगह ही नहीं मिली, हम लोगों ने बाहर उनको निकाला और फिर उनके बारे में कुछ बातें पढ़ी। एफ ब्लॉक, तो उन बातों को पढ़ने पे हमें पता चला, ये देखें ऐसे मैंने कुछ आपको 57 to 71 और 89 to 103 2 पीरियड्स दिखाए थे। इस पहले वाले को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, हालांकि पीरियड वर्ड ही गलत बोल रहा हूँ मैं, ये रादर उसे एक बॉक्स में पैक्ड थे, तो बट अलग से मैंने निकाल के दिखा रखा है, तो एज सच टेक्निकली तो पीरियड कहा जा सकता है, बट ये वो 7 पीरियड का हिस्सा नहीं है। ये लेंथेनॉइड्स थे यहाँ और ये एक्टिनॉइड्स थे। जनरल अगर मैं देखूं इनके कैरेक्टर्स, वैसे मेटल्स हैं दोनों, लेंथेनॉइड्स भी मेटल हैं, एक्टिनॉइड्स भी मेटल हैं। एक्टिनॉइड्स तो मोस्टली रेडियो एक्टिव स्पीसीज हैं, एक एक्सेप्शनल है यहाँ पे। लेंथेनॉइड्स मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव स्पीसीज हैं, वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, हार्ड हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं उसके। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, हाँ वो मैग्नेटिज्म भी शो करते हैं वैसे ही जैसे डी ब्लॉक वाले करते थे, पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। उनके कंपाउंड्स कलर्ड भी हो सकते हैं, वो भी उसके पीछे वही लॉजिक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक और पार्शियल पी
P3 4 5 6 वाली कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब हम 11th में नहीं पढ़ते हैं, तो आज भी मैं उनका बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ पे। सिर्फ बेसिक एलिमेंट्री आइडिया देना चाह रहा हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, n-2f n-1d एंड ns। ध्यान से देखें आप इसे, n-2f नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी 0 to 14, n-1d इलेक्ट्रॉन्स में भी 0 to 1 और 2। ज़्यादा सही है 2 लिखना, बट कुछ बुक्स में 0 to 1 भी लिखा हुआ है, सही यही है 0 to 2, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और ns में 2। बड़ी कॉम्प्लिकेसी आ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया ये। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, सब कुछ क्लियर करके सिर्फ अब एफ ब्लॉक पे फोकस करते हैं। सब कुछ क्लियर कर देते हैं और एफ ब्लॉक पे चलते हैं। सी, एक मेंबर लेता हूं, लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर है। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा याद नहीं रखना हमें। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना चाहता हूँ। 1s2 से शुरू हो गया और 6s2 तक चुपचाप भागे भागे चला गया। 56 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 4f के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए और उसके बाद 5d का नंबर आना चाहिए। अगर मैं पीछे की कहानी देखूं यहाँ पे, तो यहाँ इस जोन में मैंने 4s भरा होगा, 4p भरा होगा, 4d भी भरा होगा। पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा करके। 5s भी भरा होगा और 5p भी भरा होगा। जो जो मेरे काम के थे दिखाने के वो मैंने दिखा रखे हैं। हो सकता है सारे नहीं आए, सारे नहीं आए, थर्ड वाला शुरू नहीं कर रखा, बट कोई बात नहीं, ये बीच के जोन में ये भरे होंगे मैंने, श्योर है ये बात। अब मुझे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालना है, 57th इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो अफबाउ के अकॉर्डिंग मुझे 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है। 4f1 मेरे ख्याल से इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 5d में है और f इसका खाली पड़ा है। अगेन दिस इज वायलेशन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, जो हमें बोलता था कि लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल को पहले भरना फिर हायर वाले पे जाना, लेकिन लेंथेनम ने भी वो कबाड़ा कर दिया। उसने अपने इलेक्ट्रॉन को 5d में जाके भेज दिया, जबकि 4f में उसको जाना चाहिए था। ये क्यों हो गया? क्या फ़ायदा था 5d में जाने का? अब तो कोई एक्सचेंज और ये सीन भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये क्यों यहाँ पे चला गया? चलिए एक बार आप उस सीक्वेंस ऑफ एनर्जी को देखें जो 1s से शुरू होके 2s और फिर 2p और फिर ऐसे चलता था। तो जब आप 4f के ऑर्बिटल्स देखते हैं 7 उस सीक्वेंस पे, और 5d के ऑर्बिटल्स देखते हैं उस सीक्वेंस पे, ये मैं 4f के लिए दिखा रहा हूं, ये 5d के लिए दिखा रहा हूं, और यहां मेरे पास 6s पड़ा था जिसमें मैं अभी 2 फिल करके आया हूं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो स्टोरी मुझे कहती थी अफबाउ की इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, लेकिन वो गया वहाँ 5d में। उसकी क्या वजह है? एक वजह तो ये है कि 4f और 5d में एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है। आप कहेंगे अच्छा जी स्मॉल है तो भी 4f की कम है, 4f में क्यों नहीं गया, 5d में क्यों गया? असल में थोड़ा सा और ध्यान से अगर आप देखें पूरी कॉन्फ़िगरेशन को, तो इस s में इस टाइम 18 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपने आप में एक स्यूडो नोबल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अपीयर्स टू बी नोबल, काफ़ी नोबल सिचुएशन वो रखता है, वो उसको मेंटेन रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो 5d को फेवर कर जाता है। वो सोचता है कि क्यों इस फोर्थ शेल को डिस्टर्ब किया, न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है, इसको स्टेबल होने दो। हालांकि हमें इसको देखने पे ऐसा लगता है सर ये भी तो 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए था, आप इसके अंदर 9th इलेक्ट्रॉन डाल के इसकी रियल नोबल कॉन्फ़िगरेशन को ख़राब कर रहे हो, और इसकी
स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहूँगा ये एटम की अपनी स्टोरी है, नेचुरल है, इसमें मैं और आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। नेचुरली जो है हम उसको समझने की कोशिश भर कर रहे हैं। हमारे रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाना, वो जहाँ गया हुआ है हमें उसी को फॉलो करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं जेड इफेक्टिव्स की बात करूं तो फोर्थ शेल पे ज़्यादा थे, तो वो स्टेबलाइज ज़्यादा होना चाहते थे, रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में ही जाने की फेवरेबिलिटी रखता था पहले। बट क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप वेरी स्मॉल था, तो उसने इसकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रखने के लिए इसमें एंट्री नहीं की और 5D में एंटर कर गया। ये लैंथेनम में हुआ है 57 इलेक्ट्रॉन्स वाले में। अफबाउ को वॉयलेट कर दिया, फोर्थ की स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए वो फिफ्थ में एंटर कर गया क्योंकि एनर्जी गैप स्मॉल था। अब अगली कहानी सुनिए। लैंथेनम के बाद हमारे पास आ गया सीरियम, यहीं बदल देता हूँ, सीरियम आ गया 58 एटॉमिक नंबर का। मतलब अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। अब मैं अगर 4F में डालता हूँ तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन खराब होती है, और अगर मैं डी में डालता हूं जहां मुझे लग रहा था कि एनर्जी गैप काफ़ी स्मॉल है, आसानी से यहां पे आ जाएगा। हाँ, एनर्जी गैप तो स्मॉल है, लेकिन अब 5D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेम ऑर्बिटल में नहीं कह रहा, अलग अलग ऑर्बिटल में, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनमें रिपल्शन होगा। आप ये मत सोचिएगा कि इनमें क्यों रिपल्शन होगा, रिपल्शन तो इनमें भी होगा। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, अगर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भी रिपल्शन होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव बॉडीज़ हैं। तो अब मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन 5D में भेजता हूं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को 2 समस्याएं होती हैं। पहली समस्या तो वो हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है टेक्निकली तो, और दूसरा उन दोनों में रिपल्शन भी होगा। ध्यान दें, दोबारा सुने, जब लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा था तो सिर्फ मुझे एक इलेक्ट्रॉन 5D में शिफ्ट करना था, वहाँ रिपल्शन की कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती तो फोर्थ का जो डेकोरम था स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन का वो बना रहता। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो 2 की एनर्जी बढ़ाना, मोर ओवर दोनों में रिपल्शन भी होना, तो भाई फिर वो इलेक्ट्रॉन कहता है छोड़ो 5D को, 4F में ही चले जाओ, 4F में ही इलेक्ट्रॉन चला जाए, क्यों 5D में जाए। और जब 4F की वो स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन रही ही नहीं, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 तो यहाँ थे ही सही, एक आपने और डाल दिया, तो अब फिर वो D में भी क्यों जाए, अब वो वापस यहीं आ जाता है 4F2 में। मतलब अब ये कहानी यहाँ ख़त्म। अब आपके इलेक्ट्रॉन यहीं 4F में ही भरने शुरू हो जाएंगे, और अब 4F धड़ाधड़ भरती रहेगी। 4F में एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा, जैसे जैसे यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ाता जाऊँगा। फिर एक बार F हाफ फिल्ड हो जाएगी, हाफ फिल्ड होने के बाद फिर एक बार वो रेजिस्ट करेगी, अपने अंदर स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करेगी, फिर वो 5D में एक इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आना होगा तो यहाँ जाने में उसको फिर दिक्कत, रिपल्शन की प्रॉब्लम आएगी, तो वो यहाँ से फिर वापस यहीं पे पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, और जब ये पूरा भर जाएगा फिर 5D का नंबर लगेगा, और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। चलो, तो समझ में आ गया कि D 0 या 1, फिर ये 2 क्यों, ये 2 क्यों, ये समझ में आ गया कि F0 to 14 हो सकते थे, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, NS2 हो सकता है। ये D0 to 2 क्यों, 0 और 1 ही तो आया। अगर मैं कोई और बड़ा मेंबर देखूं, लेट मी कॉल थोरियम देखूं मैं यहाँ 90 वाला, जहाँ की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जब मैं देख रहा हूँगा तो वो कुछ 7s2 5f 6d ऐसे बन चुकी होगी। मतलब मुझे अब जो इलेक्ट्रॉन्स डालने होंगे वो F और D में डालने होंगे। टेक्निकली अफबाउ के अकॉर्डिंग तो F में डालने होंगे, लेकिन D क्योंकि नज़दीक खड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट होने की कोशिश कर सकता है फिफ्थ शेल की स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि D में समटाइम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, समटाइम 2 भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ की ऑर्बिटल है D, रिपल्शन का बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना 5D में था। तो यहाँ की D में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी समटाइम माइग्रेट हो जाते हैं, और वो कोई बहुत ज़्यादा लॉज भी फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ तो ये हुआ था कि F7 हुआ तो यहाँ गया ना, वैसे तो नहीं गया, लेकिन वो वैसे ही गाहे बगाए वहाँ घूमने चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, बट 2 से ज़्यादा कभी टेक्निकली नहीं मिले। तो इस वजह से
क्योंकि 7th पीरियड में मैंने देखा जाके कि यहाँ डी में एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स भी समटाइम माइग्रेट हो जाते हैं, तो इस वजह से ये डी 0 to 2 मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया था कि 0 to 14 कैसे हो सकते हैं। पिछले चैप्टर पे जाके एक बार उन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को देखें जो सीक्वेंस में Z1 to Z118 आपको लिख के दिखाई गई हैं, स्पेशली ये 57 ऑनवर्ड्स एंड 89 ऑनवर्ड्स। तो आपको ये बात स्पष्ट रिफ्लेक्टेड रहेगी कि डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेप्शनली पहले जंप कर जाते हैं बिफोर फिलिंग एफ, और वो कितने हो सकते हैं, तो दैट मे बी 0, 1 और 2। वो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप कंफर्म्ड हो जाएंगे, जो हो सकता है लास्ट चैप्टर पे आपने ना देखा हो। ये सारा का सारा किस्सा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो था। नेक्स्ट पार्ट में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे और उसको समझने के लिए कुछ रूल जैसे एक्सीलेटर्स रूल, जेड इफेक्टिव का यहाँ डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उनको देखेंगे टेबल में किस तरह से पीरियोडिकली चेंज होती हैं। पढ़ें अच्छे से। गुड बाय।